आपको है दबाव हुकूमत के ऊपर कि जल्द इलेक्शन में जाया जाए, अक्टूबर में इलेक्शन कराए जाएं, और आपकी तरफ से ये कहा गया है कि फिर नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार हो, उन्हें राहदारी रिमांड भी मिले, जमानत भी मिले राहदारी, और उसके बाद जो है उनके केसेस के फैसले भी हों और उन्हें कैंपेन करने की भी इजाज़त दी जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तो फिर हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, ये दबाव अगर आया तो कोलिशन गवर्नमेंट पे आएगा। ऐसा क्या दबाव आएगा? और यही दबाव जो है ये मुल्क के मसाइल का बायस बनते हैं। ये हमेशा जो मुल्क के मामलात हैं, हुकूमत के मामलात हैं, वो आप आइन पर छोड़ दें, वो आप सियासी जमातों पर छोड़ दें कि वो कैसे इनको करते हैं। अगर हम ये दबाव, जिस तरह आज जो कोर्ट में हुआ है, क्या ये मुल्क के मुफाद में है? क्या इससे मुल्क की साख में इजाफा हुआ या जुडिशरी की साख में इजाफा हुआ, या क्या मईशत को इससे इस्तेहकाम मिलेगा? हमें जो फैसले भी, आज ज़रूरत इसी बात की है कि हम सबको एहसास हो कि हमारी आइनी जिम्मेदारियां क्या हैं और हमारी मुल्की जिम्मेदारियां क्या हैं। वैसे मगर आपने ज़रा कोर्ट के अंदर अपना मुकदमा रखा, कोर्ट ने आपकी इस्तदा मुस्तरद भी की, और आज जो फैसला आया है वो वाज़े तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बाकायदा तौर पर एक जवाब ही है अदालत की तरफ से कि 11:30 बजे होगा, गवर्नर हल्फ लेगा, नहीं लेगा तो सदर पाकिस्तान इस बात को यकीनी बनाएं, और रूलिंग को भी गैर कानूनी करार दिया गया है, इकदामात को भी नया चीफ मिनिस्टर आकर देख ले। आप नहीं समझते अगर किसी भी किस्म का कोई दबाव भी आप लोगों ने डालने की कोशिश की थी तो वो बैकफायर ही किया है? नहीं, दबाव की बात नहीं है। हमने अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़े रखा कि फुल बेंच होना चाहिए। ये जुडिशरी जो है ये पार्लिमान की डोमेन में दाखिल हो रही है, पार्लिमान के जो फैसले हैं उसको चैलेंज कर रही है, उस पर फैसला कर रही है। तो ज़रूरत ये थी कि एक बड़ा बेंच होता, फुल बेंच होता, वो फैसला जो है उसको तारीख भी कबूल करती, उसको पाकिस्तान के अवाम भी कबूल करते। तो ये आज तो वकील तो हालत ये है कि बेंच देकर बता देते हैं फैसला क्या आएगा, आम आदमी बता देता है जी फैसला ये आएगा। ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में अदालत के पर एतमाद यहाँ तक पहुँच गया है कि आज हर शख्स स्पेकुलेशन करता है इन मामलात पर। अच्छा, मगर अब ज़ाहिर चीफ जस्टिस तो यही हैं, अगले साल तक यही रहेंगे। अभी भी जुमे के लिए एक बेंच बनाया गया, उसमें भी जस्टिस एजाजुल हसन साहब मौजूद हैं, हालांकि उनके ऊपर कल काफ़ी तनकीद की मरीम नवाज साहिबा की तरफ से की गई। तो आपके मुकदमात तो यही जाएंगे, तो क्या आप लोगों ने फिर परमानेंट बॉयकॉट कर दिया है इस हवाले से, अगर आपके सियासी मुकदमात या फिर हुकूमती केसेस गए अदालत के पास? देखिए, अदालत का काम है कि अपनी साख बहाल करे। जब भी ये एक असूल है इंसाफ का कि अगर जो मुद्दई हो वो उंगली खड़ी कर दे तो आप अपने आप को हटा लेते हैं, रिक्यूज़ कर लेते हैं। तो क्या इस सुप्रीम कोर्ट के 12 जो बाकी जज हैं उनमें ये काबिलियत या अहलियत नहीं है कि वो किसी बात का फैसला कर सकें? ये सवाल आज लोग करते हैं। सर, मगर उस सवाल का जवाब आप लोगों ने, ये सवाल तो उठाया ना बेंच के आगे, जवाब मिल गया कि आपकी जो फुल कोर्ट की इस्तदा थी वो मुस्तरद हो गई, तो आगे फिर क्या लाए अमल है? आपके बहुत सारे मुकदमात जाएंगे इसी अदालत में, अगले साल तक यही चीफ जस्टिस हैं, फिर जस्टिस फाइज आएंगे, मगर फिर चीफ जस्टिस एजाजुल हसन आ जाएंगे। तो आपका ये सोची समझी कोई स्ट्रैटेजी है? इसको कैसे निपटेंगे आप आगे? नहीं, सोची समझी स्ट्रैटेजी कोई नहीं होती। हमने तो जो अदालत की कंपोजिशन थी उसको कंपेयर किया, जो नोयत थी इस केस की, जो इसकी अहमियत थी, जो इसकी आइनी हैसियत थी, हमने उसके मुताबिक ये कहा कि ज़रूरत ये है कि फुल बेंच हो, क्योंकि जो कंपोजिशन थी इस कोर्ट की वो मुतनाज़ा बन चुकी थी माजी के फ़ैसलों में भी, और जो कंडक्ट रहा है इन मामलात में जजेस का। तो हमने यही कहा कि आप एक फुल बेंच बना दें ताकि इस फैसले पर कोई उंगली ना उठा सके। सर, मगर अब मसला यह है कि इस सारे मामले में आप लोगों ने, आपको नहीं लगता कि आप लोग बयानिया बनाने में भी और आवाज़ उठाने में भी लेट हैं? आप खुद कह रहे हैं कि ज़बान ज़द आम थी ये बात, ज़ाहिर सोशल मीडिया पर जो सुप्रीम कोर्ट को सहाफ़ी कवर करते हैं वो कोई 6 महीने साल से ये बात उठा रहे हैं कि किस तरीके से बेंचेस बन रहे हैं और किस तरीके से फैसले आ रहे हैं। फैसला आने से पहले वो पेशगोई कर देते थे। इमरान खान साहब तो बहुत पहले ख़तरे को देखते हुए बयानिया बना देते हैं, कोई ग्राउंड्स ना भी हो तब भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक पूरा का पूरा बयानिया खड़ा कर दिया है, गलत हकाइक पर भी बयानिया खड़ा कर देते हैं। जब चीज़ें सामने थी, आप लोगों ने लेट किया है इस सारे के सारे मामले में। आप लोगों की सियासत काफ़ी पीछे है बयानिए में, आवाज़ उठाने में, खतरे को देखने में, और खतरे को देखते हुए हकाइक के को मद्देनजर रखकर मंजर आम पर आने में आप लोग काफ़ी पीछे हैं इमरान खान साहब से सियासी स्ट्रेटजी में। जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, हमसे झूठ नहीं बोला जाता, हमसे झूठे बयानिए नहीं बनाए जाते।
हमसे पाकिस्तान के अवाम को धोखा नहीं दिया जाता। तो झूठे बयानी हमसे नहीं बनेंगे, ना हम अवाम को धोखा देना चाहते हैं। हकायक अवाम के सामने रखने की ज़रूरत है। बयानी से मुल्क नहीं चलते, ये ट्वीट से मुल्क नहीं चलते। ऐसा मगर ये बात तो आप कह रहे हैं ना कि ज़बान ज़द आम थी, तो आप लोगों ने तो कल जाके ये बात बोली है, परसों से आप लोगों ने ये बात बोलना शुरू की है। तो अगर आपके नज़र में ये झूठ नहीं था, सच था, तो आप लोगों ने लेट नहीं किया कि खान साहब तो ओपिनियन मेक कर देते हैं, चाहे ग्राउंड्स उसके हो ना हो। आप लोगों को बात सही लगती है और ज़बान ज़द आम होती है बकौल आपके, उसमें भी बहुत टाइम लगाते हैं आप लोग, जिसकी वजह से आप लोगों की सियासत इस वक्त या तो बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है इमरान खान साहब से और सियासी नैरेटिव में मार खा रहे हैं आप लोग। ये तो जब इलेक्शन होगा तो उसका फैसला आ जाएगा, लेकिन हमने अदालत को मौका दिया। हम अदालतों पर बेजा तनकीद नहीं करना चाहते, दबाव नहीं डालना चाहते, झूठ नहीं बोलना चाहते, धोखे नहीं देना चाहते, लेकिन हमने अदालत को मौका दिया कि ये एक बहुत अहम मसला है, आइनी मसला है। आप पार्लियामान के डोमेन में दाखिल हो रहे हैं, आप फुल बेंच बना दें ताकि कोई बात मुतनाज़ा है वो बात ख़त्म हो जाए। वो नहीं हुआ, हमने बात आवाम के सामने रख दी। हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, हम बाइकआउट करते हैं इस मामले का। साहब तो अब आप क्या कोई बयानिया इस वक्त ढूंढ रही है फिर नून लीग? आगे जाके पूरी आपकी जो पॉलिटिकल कैंपेन का बयानिया होगा वो सिर्फ, क्योंकि अभी मरियम औरंगजेब साहिबा भी कह रही थी कि जो अदलिया की आज़ादी का मामला था वो अदलिया की आज़ादी की तहरीक ही दोबारा शुरू हो गई है, तो या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपका बयानिया था वो भी कहीं ना कहीं नून लीग ढूंढ रही है कि जी हमें हुकूमत नहीं करने दी जा रही, या फिर हमें फंसा दिया गया और ये मामला हुए, इनके ऊपर भी नून लीग सोच रही है, जो कि अंसार अब्बासी साहब की भी रिपोर्ट पर कहीं ना कहीं दिया है। देखिए, बयानिया ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हकायक बड़े वाज़ेह हैं। जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है उससे लोग बेखबर नहीं है। लोग देखते हैं ये क्या बेंच बनते हैं, ये क्या फ़ैसले करते हैं, अपने फ़ैसले की नफ़ी की जाती है। क्या पाकिस्तान के अवाम ये नहीं देखते कि जिस बुनियाद पर पहले वोट मुस्तरद हुए थे आज उसी बुनियाद पर वोट कबूल हो गए? तो क्या ये असूल रोज़ बदल जाते हैं? क्या अदालत के फ़ैसले रोज़ बदल जाते हैं? क्या प्रेसिडेंट कोर्ट हो सकते हैं? तो ये सवालात आज हर आदमी जानता है।